पता है कि एक हेल्दी एडल्ट मेल पर डे 400 मिलियन स्पर्म्स रिलीज करता है। स्पर्म्स की कैलकुलेशन करने से पहले हमें स्पर्म्स की स्ट्रक्चर का समझना जरूरी है। आज हम पढ़ेंगे डिटेल के साथ स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म्स। स्पर्म की स्ट्रक्चर में बेटा 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहला तो आपके पास जो पार्ट आता है उसको हम कहते हैं हेड, ठीक है। दूसरा आपके पास जो स्पर्म की स्ट्रक्चर में इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है आपके पास नेक, देन मिड पीस आपके पास आता है और फोर्थ पे आपके पास आता है टेल रीजन, ठीक है। इन 4 बेसिक स्ट्रक्चर से आपके पास क्या बनता है, स्पर्म। अब सबसे पहले हम स्टडी करते हैं हेड रीजन को, ठीक है। हेड रीजन में बेटा आपके पास होता है न्यूक्लियस, ठीक है। इसके अंदर आपके पास प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। इसके अंदर आपके पास होता है क्रोमोसोम। अब कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। हैप्लॉइड किसको कहते हैं बेटा, आधे नंबर ऑफ क्रोमोसोम। लाइक अगर आप अपनी बात करें, आपकी बॉडी में, हमारी बॉडी में सेल होते हैं, उन सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। अब इसको हम कहते हैं डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इट्स मीन कि जो हमारी बॉडी में अगर 46 हैं तो 46 का हाफ होंगे, मीन टू से 23 क्रोमोसोम्स होंगे। अब ये हाफ क्यों होते हैं, देखें, अगर आपके पास सेल है या आपके पास ये जो है वो जाइगोट है, ठीक है। अब जाइगोट किससे बनता है, आपके पास स्पर्म से और एक की फ्यूजन से जब फर्टिलाइजेशन होती है उसके बाद आपके पास एक सेल बनता है, ठीक है। अब उसमें आपके पास कितने क्रोमोसोम हो जाते हैं, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, जिसमें से 23 आते हैं मदर से, ठीक है, और 23 आते हैं फादर से। हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम फादर से आते हैं, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम मदर से आते हैं, ठीक है। फादर से जो कि स्पर्म के अंदर होते हैं और मदर से लाइक जो कि एक सेल के अंदर होते हैं। तो ये आपके पास अगर स्पर्म की बात करें तो ये क्या है बेटा, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। स्पर्म के अंदर कितने क्रोमोसोम होंगे, 23 क्रोमोसोम होंगे। अब इस क्रोमोसोम में क्या होगा, इसमें सारे ट्रेट्स होंगे, जितने भी करेक्टरिस्टिक्स हैं फादर साइड से वो कहाँ पे होंगे, स्पर्म के क्रोमोसोम्स के अंदर, जीन्स में प्रेजेंट होंगे। तो ये आपके पास कंसेप्ट है हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का। अब यहाँ पर हेड के बिल्कुल टॉप पे, ठीक है, इसकी टिप पे बेटा ये आपके पास स्पर्म का हेड है। इसके टॉप रीजन पे आपके पास एक केप लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम कहते हैं एक्रोसोम, ठीक है। ये किस तरह की होती है, ये लाइसोसोम लाइक होती है, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या होता है एक्रोसोम का, इसमें बेसिकली आपके पास एंजाइम होते हैं बेटा, हाइलोयूरिनिडेज एंजाइम, या इसमें एक्रोसिन एंजाइम भी होता है, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ कौन सा एंजाइम मेंशन है, दैट इज हाइलोयूरिनिडेज एंजाइम। अब इस एंजाइम का क्या मतलब होता है बेटा, ये कैसे एंजाइम्स होते हैं, ये आपके पास होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, ठीक है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स का क्या फंक्शन होता है कि ये ब्रेक डाउन करते हैं वॉल की, जो भी आपके पास आउटर वॉल होती है उसकी ब्रेक डाउन करते हैं। अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ये क्या है बेटा, आपके पास एक सेल है, ठीक है। जब स्पर्म जाता है एक सेल के पास, ठीक है, तो इसको जो है वो इसके अंदर जाने के लिए इसकी जो वॉल है उसको ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है, इसकी वॉल को तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो स्पर्म की टिप है, मैंने क्या कहा, वहां पर क्या होता है, एक्रोसोम, ठीक है। तो ये एक्रोसोम जो है इसके अंदर जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है वो क्या करता है, इसकी ब्रेक डाउन कर लेता है और फिर यहाँ पे स्पर्म जो है वो अंदर चला जाता है। तो इस एंजाइम का क्या फंक्शन होता है कि ये ब्रेक डाउन करता है, पेनिट्रेशन करता है इनसाइड दी एक सेल, ठीक है, पेनिट्रेशन काज करता है एक सेल के अंदर जाने के लिए। दूसरा आपके पास आता है नेक रीजन। नेक जो है वो स्मॉल नेक होती है स्पर्म की, और इस नेक में आपके पास प्रेजेंट होते हैं पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स। अब ये जो नेक रीजन है इससे एक माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो इलोंगेटेड होती है, एक्सटेंड होती है और पूरी की पूरी टेल बनाती है, ठीक है। अब अगर इसको आप ऐसे समझें कि ये जो है ना ये टेल को सपोर्ट करती है। अगर आप अपने
ब्रेन को देखें, आपके ब्रेन के बिल्कुल यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड जो है वो ओरिजिनेट होती है, ठीक है, ब्रेन के बिलो। तो अब ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये आपकी पूरी की पूरी बैकबोन बनाती है, जो कि आपको सपोर्ट करती है, आपको मूवमेंट में हेल्प करती है, आपकी रीढ़ की हड्डी, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी आप देखें कि ये जो इसकी नेक है, यहाँ से एक माइक्रो ट्यूब्यूल जो है वो एक्सटेंड होती है और पूरी की पूरी टेल बनाती है, ठीक है, जो कि एक फाउंडेशन का काम करती है। स्पर्म की जो है वो टेल बनाती है, इसको सपोर्ट करती है, ठीक है, इसको मूवमेंट में हेल्प आउट करती है। तो ये थी इसकी नेक। और इसके बाद का स्ट्रक्चर आता है दैट इज मिड पीस, ठीक है। ये आपके पास रीजन जो है ये मिड पीस है। अब इस मिड पीस को इंजन ऑफ द स्पर्म भी कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर मौजूद होती है माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये पावर हाउस ऑफ द सेल होती है। अब इसको ये पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एनर्जी देती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी बेटा ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना ये स्पाइरली प्रेजेंट होती है, ठीक है। यहाँ पर भी अगर आप देखें ना तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है ये स्पाइरली प्रेजेंट होती है। आप इस स्ट्रक्चर में देखें, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये इस तरह से स्पाइरली प्रेजेंट है, ठीक है। और किसके अराउंड ये प्रेजेंट होती है? एक्सियल फिलामेंट। जिस फिलामेंट का मैंने आपको बताया था ना माइक्रोट्यूब्यूल जो एक्सटेंड हो जाती है, वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है? वो एक्सियल फिलामेंट जिसको हम कहते हैं वो एक्सियल फॉर्म में होती है। और उसके अराउंड आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरली अरेंज होते हैं, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं बेटा? ये स्पर्म को एनर्जी देते हैं ताकि वो मूव कर सके, ठीक है। देन आपके पास जो फोर्थ स्ट्रक्चर आ जाती है वो टेल आ जाती है। इसके बाद ये टेल का रीजन आ जाता है। और टेल आपके पास जो है फर्टिलिटी और मोटिलिटी में हेल्प आउट करती है, इसको मूवमेंट में जो है वो हेल्प आउट करती है, जिसकी वजह से स्पर्म मूव कर सकता है और फीमेल की बॉडी में मूव करता है, रिवर्स पेरिस्टालिसिस परफॉर्म करता है। ये था आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, ठीक है, जिसमें हमने 4 तरह की स्ट्रक्चर पढ़ी। बेसिकली स्पर्म में 4 तरह की स्ट्रक्चर्स होती हैं। सबसे पहले हेड होता है, हेड के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर आपके पास हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, दैट इज 23 इन नंबर। देन आपके पास इसकी टिप पे जो है वो एक केप लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम एक्रोसोम कहते हैं। एक्रोसोम के अंदर एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है जो जिसका नाम क्या है? हायाल यूरिनिडेज एंजाइम। देन आपके पास आती है नेक रीजन जिसमें पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स होते हैं। इसके बाद यहाँ पर आ जाता है मिड पीस। मिड पीस के अंदर आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो कि सेल को एनर्जी देते हैं। और ये कैसे अरेंज होते हैं? स्पाइरली अरेंज होते हैं। इसके बाद आपके पास आता है टेल, और टेल आपके पास मोटिलिटी एंड फर्टिलिटी में हेल्प आउट करती है, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास एक एक्सियल फिलामेंट्स होता है जो कि यहाँ नेक से इलोंगेटेड होता है। ये जो टेल है स्पर्म की इसके एंड तक। ये आपके पास था स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि हमेशा पूछे जाते हैं, एमसीक्यूज में भी आते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप अपनी बुक में स्टिकी नोट्स पे लिख लें, ठीक है। मेल की बॉडी में फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स को हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। अब मेल के अंदर जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होती है? 14 ईयर्स से, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस कब बिगेन्स होती है? इन द एज ऑफ 14, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो पर डे एक एडल्ट हेल्दी मैन जो है वो 400 मिलियन स्पर्म्स क्या करता है? रिलीज करता है। अगर हम सीमन की बात करें तो एक एजुकुलेशन में 2 to 5 ml सीमन एक एडल्ट मेल रिलीज करता है, ठीक है। और अगर 1 ml में बात की जाए, 1 ml सीमन में कितने स्पर्म्स होते हैं? तो इट इज अबाउट 150 मिलियन स्पर्म अप्रोक्सीमेटली। आई एम नॉट टेलिंग द एग्जैक्ट वैल्यू, इट्स द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ठीक है। जितना मतलब अंदाजन एक वैल्यू मैंने आपको बताई है कि 1 ml में इट्स अबाउट 150 मिलियन स्पर्म्स अप्रोक्सीमेटली प्रेजेंट होते हैं।